Good evening students. Today I will teach you sixth chapter of civics which is understanding media. संचार माध्यमों को समझना। तो बच्चों एक आवश्यक सूचना आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण 30% कोर्स आपका कम कर दिया गया है, जिसके कारण सिविक्स में भी आपका ये चौथा और पांचवा चैप्टर हटा दिया गया है। वो आपको नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं छठवां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो? विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट? डिड यू नो दैट देयर इज वन वर्ड दैट इज ऑफन यूज्ड टू collectively refer to the radio? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं? टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दिस वर्ड इज मीडिया। इन दिस चैप्टर you will read more about the media. You will find out what is required to make it work, as well as the ways in which the media affects our daily lives. यह शब्द है मीडिया, और इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है? क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम एंड इट describes the various ways through which we communicate in society. मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बिकॉज मीडिया रिफर्स टू ऑल मीन्स of communication, everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. TV, radio and newspaper are a form of media that reaches millions of people of the mass across the country and the world, and thus they are called mass media.
मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है और इसीलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, संचार माध्यम और तकनीक। It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्पेयर यूज ऑफ द इंटरनेट is a recent phenomenon. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल में ही शुरू हुए हैं और इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जन संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियन ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। वी आल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट द naming is related to the different technologies these media use. The following photographs will give you a sense of the ways in technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित हैं और नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदलती है और आज भी बदलती जा रही है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और machine and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sound and the image that you see. तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है और इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, इट आल्सो चेंज द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लिव्स। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लिव्स विदाउट टेलीविज़न। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है
यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न हैज़ enabled us to think of ourselves as members of a larger global world. Television image travel huge distance through satellite and cable. बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है और टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न के लिए प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world. Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States. इसके कारण के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेज ऑफ ए स्टॉर्म that has hit the coast of Florida in the United. Television has brought the world closer to us. अमेरिका के जैसा कि आपने पढ़ा कि अधिकतर कार्टून जापान और अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। थैंक यू।